जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई थी। जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया है दोस्तों, किसने किया था। यह किया है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा भारत में किसने दी थी। जो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा दी थी दोस्तों भारत में, यह किसने दिया था। यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में गहरे हरे रंग का अर्थ क्या होता है। जो गहरे हरे रंग का जो अर्थ होता है राष्ट्रीय ध्वज में, उसका अर्थ होता है दोस्तों उर्वरता और समृद्धि। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वरता और समृद्धि, जो कि गहरे हरे रंग का अर्थ होता है राष्ट्रीय ध्वज में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था की पहली बार शुरुआत किस राज्य में हुई थी। जो पहली बार जो पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई दोस्तों भारत में, कौन से राज्य में। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान 1959 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 अक्टूबर 1959। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित। जो अंकोर वाट दोस्तों जो मंदिर है दोस्तों, कौन से देश में है। तो यह कंबोडिया में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कंबोडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। जो नर्मदा नदी है यह बहती है कौन सी दिशा में। तो यहाँ पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, यानी पश्चिम दिशा में बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई है तो 1312 किलोमीटर दोस्तों, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है। और यहीं पे अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग यह 2 किलोमीटर चौड़ाई है। ध्यान रखिएगा। और इस नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों, यह हो जाएगा अमरकंटक। मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक से इनका जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर उद्गम स्थान पूछा जाए तो। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह जो कहाँ पर गिरती है जाकर, तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में यह जाकर गिरती है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागर पूछे तो अरब सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार केंद्र पर हमला किस वर्ष हुआ था। विश्व व्यापार केंद्र पर जो हमला हुआ था दोस्तों, ये कौन से सन में हुआ था। तो हुआ था 2001 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था प्रथम बार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 2001 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, यह दिया जाता है दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता का क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी पत्रकारिता और साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक, उपन्यास, इन सब क्षेत्रों में भी दिया जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, साहित्य और पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। जो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ दोस्तों कब हुआ, तो हो जाएगा 2014 में। ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ कौन से राज्य से अलग होकर हुआ दोस्तों। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से दोस्तों अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। और यह कौन सा राज्य है। हो जाएगा यह 29वां राज्य है भारत का। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य है, 29वां राज्य है भारत का। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि तेलंगाना राज्य कौन सा राज्य है भारत का। तो 29वां राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, और 2014 में इसका गठन हुआ, 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था। तो हो जाएगा 1914 से लेकर 1918 के बीच में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। कहाँ पर दोस्तों।
तो यह क्या है दोस्तों, सिंगापुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा 21 अक्टूबर दोस्तों 1943 में यह किया था स्थापना। तो ध्यान रखिएगा आज़ाद हिंद फौज को। और आज़ाद हिंद फौज का दोस्तों अलग नाम से भी जाना जाता है, जो कि आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भी जाना जाता है आज़ाद हिंद फौज को। ध्यान रखिएगा, अगर आज़ाद हिंद फौज की जगह आज़ाद हिंद सरकार रहे तो भी आप लोग समझ जाइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कहाँ पर किया था, तो सिंगापुर में। कब किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित। जो गोबी मरुस्थल है ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे ए एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावती महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। जो पद्मावती जो महाकाव्य है यह कौन से कवि ने लिखा था, तो यह लिखा था जायसी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ध्यान रखिएगा, जायसी अगर एग्जाम में रहे तो भी सही आंसर हो जाएगा, और मलिक मोहम्मद जायसी भी रहे तो भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। और कब लिखा था, तो यह लिखा दोस्तों 1540 ईस्वी में लिखा था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि महाकाव्य पद्मावती महाकाव्य किसने लिखा था और कब लिखा था, तो यह लिखा था 1540 में और लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कौन सी भाषा में लिखा था, यह अवधी और फारसी भाषा में लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, अवधी और फारसी लिपि में लिखा था। तो यहाँ पे अवधी और फारसी दोस्तों ध्यान रखिएगा, फारसी में लिखा था, अवधी और फारसी लिपि। ध्यान रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों लंदन में। ऑप्शन यहाँ पे भी लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक हुआ था, तो दोस्तों 12 नवंबर, ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर दोस्तों यह 13 जनवरी, मैं यहाँ पे जनवरी लिख देता हूँ, 13 जनवरी 1931 तक यह दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कब हुई थी, तो जाएगा 1896 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल दोस्तों 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो जो शुरुआत हुई दोस्तों यह हो जाएगा एथेंस यूनान में। एथेंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एथेंस यूनान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। और यह प्रथम बार भारत में कब खेला गया था ओलंपिक खेलों, तो ये जाएगा 1920 में दोस्तों प्रथम बार भारत में आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर भारत में पूछे तो 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे। जो राज तरंगिणी के जो लेखक दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा कलहन। ऑप्शन यहाँ पे सी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज तरंगिणी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य के गुरु थे दोस्तों कौन थे, तो हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे भी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा दोस्तों आप लोग। और अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो भी चाणक्य ही थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी एक सिंग वाले गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रहीनो भी बोल सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है यह पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो हो जाएगा 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन है 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। भारत का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो हो जाएगा 1854 में पहला डाक टिकट जारी हुआ था भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो पद की जो शपथ दिलाता है भारत में राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, यह दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेदों में किस नाम से मिलता है? जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वेदों में कौन से नाम से? जो वर्ण नाम से ही मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वर्ण नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से देश से दोस्तों भारत का मौलिक अधिकार लिया गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य अधिकार दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कौन सा द्वीप है? तो हो जाएगा माजुली द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है और यह असम राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप, असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी में यह माजुली द्वीप बना हुआ है। अगला क्वेश्चन तो, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है भारत में कौन से राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा सिक्किम, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और यहीं पे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहीं पे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो पहला समाचार पत्र था यह था द बंगाल गजट। ऑप्शन यहाँ पे सी द बंगाल गजट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की थी? तो हो जाएगा जेम्स हिक्की ने। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की थी जेम्स हिक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि शुरुआत किसने किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। कब किया था? की जगह 1780 में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1780 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह पहला अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का यह पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कोलकाता। अगर पूछे कि कहाँ पर तो कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, जो कि ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स यानी साइट दोस्तों किस वर्ष से शुरू है? जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन सैटेलाइट यानी एक्सपेरिमेंट जो है किस वर्ष से शुरुआत हो जाएगा? 1975 में शुरुआत। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन से 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। SITE की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय IMF का, यह कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा वाशिंगटन DC में। ऑप्शन यहाँ पे भी वाशिंगटन DC करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोस्तों, इस जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें कुल कितने देश शामिल है? तो कुल मिलाकर 190 देश शामिल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय IMF में कितने देश सदस्य शामिल है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 190 वर्तमान में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? जो मालदीव की राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा माले। ऑप्शन यहाँ पे सी माले, जो कि मालदीव की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है तो कौन सी परत होती है? तो हो जाएगा क्रस्ट होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल है? जो जीवाश्म ईंधन में तो शामिल है, कौन सा शामिल है इन ऑप्शन में से? तो सभी ऑप्शन शामिल है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सब, यानी कोयला भी शामिल है, पेट्रोलियम भी शामिल है और यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी शामिल है जीवाश्म ईंधन में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन A, B, C यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई खेल 1951 का आयोजन हुई थी दोस्तों, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यह नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। 1951 कहाँ
हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कहाँ गाया गया था? पहली बार गाया गया था दोस्तों कहाँ पर और कब गाया गया था? यह गाया गया तो कोलकाता अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कब गाया गया था तो 1911 में, कहाँ पर? तो कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? जो संगम साहित्य लिखा गया है कौन से भाषा में लिखा गया है यानी रचित है दोस्तों? तो हो जाएगा तमिल भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी, तमिल भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट की, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो जाएगा 8,848 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहीं पे अगर फीट की बात करें दोस्तों तो फीट हो जाएगा 29,031 फीट हो जाएगा। अगर ऊंचाई की बात करें पर फीट की बात करें तो 29,031 फीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो स्थित है ये हो जाएगा महालंगुर, ध्यान रखिएगा। महालंगुर हिमाल श्रेणी में है, महालंगुर हिमाल लिख देता हूँ मैं, हिमाल श्रेणी में यह स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो महालंगुर हिमाल श्रेणी में है। और इसकी जो ये है ये चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है, चीन और नेपाल, ध्यान रखिएगा। चीन और यह नेपाल की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ी है? तो ये हो जाएगा चीन और नेपाल की सीमा पर। इसे दोस्तों चीन में भी अलग नाम से जाना जाता है और नेपाल में भी अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि नेपाल में जाना जाता है इसे, नेपाल में लिख देता हूँ, नेपाल में इसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से, ध्यान रखिएगा। मैं लिख देता हूँ सागर माथा के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। और यहाँ पे अगर चीन की बात करें तो चीन में यह मैं लिख देता हूँ चोमो लंगूर के नाम से, ध्यान रखिए। चोमो लुंगमा, ध्यान रखिएगा, चोमो लंगूर नहीं, लुंगमा के नाम से यह जाना जाता है। कहाँ पर? तो चीन के तिब्बत में, यानी चीन में दोस्तों चोमो लुंगमा के नाम से यह जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो तीसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का, ये कब हुआ था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 में तीसरा लड़ाई हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? भारतीय रेलवे का जो शुभांकर दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा हाथी। ऑप्शन यहाँ पे बी, हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे भोलू भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्रह मंदिर कहाँ है? जो सबसे बड़ा ग्रह मंदिर दोस्तों भारत का कहाँ पर है? तो यह उज्जैन में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, उज्जैन करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा ग्रह मंदिर है भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1956 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी, 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य का गठन हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश का हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे एग्जाम में कि कौन से राज्य का हुआ था भाषा के आधार पर पहला पुनर्गठन, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फिराक गोरखपुरी किस क्षेत्र से संबंधित है? फिराक गोरखपुरी थे दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह साहित्य के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी, साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा की उपाधि मिली? कौन से घटना के बाद दोस्तों महात्मा जी को महात्मा की उपाधि मिली दोस्तों गांधी जी को? तो यह चंपारण सत्याग्रह के बाद दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा था? मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा था दोस्तों? तो यह लिखा था कालिदास ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कालिदास करेक्ट आंसर हो जाए। और यह कब लिखा था दोस्तों? तो यह लिखा दोस्तों लगभग 4वीं से 5वीं, ध्यान रखिएगा, 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था, ध्यान रखिएगा, ईस्वी में नहीं दोस्तों, 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व पहले लिखा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? जो ऑस्कर पुरस्कार है दोस्तों यह संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी, सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? जो सिक्किम है ये भारत का राज्य कब बना? तो यह 1975 में दोस्तों सिक्किम है जो कि भारत का राज्य बना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा 1975। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? नीलकंठ उपनाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध है नीलकंठ उपनाम से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का जो आविष्कार किया है दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा ग्राहम बेल ने दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गांधी शांति पुरस्कार है यह दिया जाता है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सामाजिक कार्य करेक्ट आंसर रहेगा गांधी शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर समझौता कब हुआ था? जो अमृतसर समझौता हुआ था कब हुआ था दोस्तों? कि 1915 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अमृतसर समझौता हुआ था, ऑप्शन है 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है? शिव सागर झील है दोस्तों कौन से राज्य में है? कि हम महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा, शिव सागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप क्रिकेट 1983 में किसने जीता? जो 1983 में जो विश्व कप क्रिकेट हुआ था इसमें किसने जीता था? विजेता कौन रहा? तो हो जाएगा भारत रहा। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, काला आजार रोग किससे फैलता है? जो काला आजार रोग